हेलो गाइज। इस वीडियो में नंबर सिस्टम का ग्रेटेस्ट 4 और 5 डिजिट नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, हर एक टाइप दोनों टाइप के दो क्वेश्चंस मैंने रखे हुए डिस्कस करेंगे कि क्या अप्रोच रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। असेसमेंट में कैंपस ड्राइव में ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। ठीक, तो इसको देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चंस मैंने क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर विच when divided by 12, 15 and 20 and 35 leaves no remainder। मतलब ये कि वैसा नंबर, यानी कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का वैसा नंबर होना चाहिए जो कि 12, 15, 20 एंड 35 से डिवाइड हो, और हर एक केस में यानी कि तीनों चारों के केस में क्या है, रिमाइंडर जीरो, मतलब रिमाइंडर आना ही नहीं चाहिए, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। ठीक, तो इसके लिए हम 2 टाइप के मेथड डिस्कस करेंगे। एक तो शॉर्टकट मेथड रहेगा और दूसरा जो है ट्रेडिशनल मेथड रहेगा। ठीक, जो इसमें जो आपको पसंद आए, जो भी ज़्यादा इजी लगे, उसके ज़रिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि बाय द शॉर्टकट मेथड हम बताते हैं कि बाय द शॉर्टकट मेथड कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चंस को। तो सिंपल सा है। फर्स्टली क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि 4 डिजिट, पहले क्या करना है कि जो गिवन नंबर है जिससे डिवाइड वो नंबर हो रहा है, जो भी गिवन नंबर है जिससे डिवाइड वो हो रहा है, यानी कि 4 डिजिट और 5 डिजिट का नंबर, इन सभी से डिवाइड होने की बात कर रही है ये ना, इस क्वेश्चंस में बात हो रही है। तो इनको पहले लो और इनका एलसीएम कैलकुलेट करो। ठीक, 15 और फिर 20 और 35, इनका एलसीएम पहले फाइंड करो। एलसीएम इनका अगर फाइंड करने के बाद में एक शॉर्टकट मैंने मेथड बताया हुआ है एलसीएम निकालने का। एलसीएम का शॉर्टकट मेथड जो मैंने बताया वो हर जगह लाई नहीं करता, हर जगह लाई नहीं करता, बट मैनी केस में ये चीज़ें लाई करता है। शॉर्टकट कैसे निकाला जाता है, ठीक, शॉर्टकट वे में कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके अपलोड करा हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ। ठीक, तो यहाँ पे शॉर्टकट करा जा सकता है बट वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, तो वो शॉर्टकट यहाँ पे ना करके बल्कि ये सिंपल सा लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं एलसीएम। जैसे कि आप पहले भी किए होंगे, पहले भी इस टाइप का एलसीएम फाइंड कर रहे होंगे। ठीक, जैसे कि ये है कि 12 को अगर 2 से डिवाइड करो तो 6 आ जाएगा, फिर ये 10 आ जाएगा, और फिर 15 को एज इट इज़ रखो, और 35 को एज इट इज़ रखो, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करो 3, और फिर 15 और फिर 5, 35 इधर रहेगा, फिर उसके बाद में 5 से कर दो डिवाइड, और या 3 से कर दो, 3 एकम 3, और फिर ये 5 आ जाएगा, और फिर उसके बाद में 5 आ जाएगा यहाँ पे भी, और फिर ये यहाँ पे 35 आएगा। ठीक, उसके बाद फिर 5 से कर दो 1 1, और फिर 7, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि ये जो टोटल कैलकुलेट करोगे तो फिर कितना आएगा, 420 आएगा, यानी कि 420 जो है वो इसका एलसीएम आएगा। फिर एलसीएम निकालने के बाद में क्या करना है, ये जो एलसीएम जो निकला ये क्या है, अगर ये 4 डिजिट का रहता और फिर 4 डिजिट रहने के बाद में भी चेक करते कि क्या वो बड़ा नंबर है, अगर बड़े नंबर भी रहता और 4 डिजिट का डायरेक्ट आता तो वही हमारा आंसर हो जाता, बट ऐसा नहीं है। ये क्या है कि 3 डिजिट का नंबर है। ठीक, बट हमें क्या चाहिए, 4 डिजिट का नंबर चाहिए। तो 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए क्या करना है, ये जो 420 है, 420 को क्या करना है, 420 से मल्टीप्लाई करना है और 4 डिजिट का बनाना है। जैसे कि इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 420 में 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, ठीक, 3 से 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, एज एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि 20 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा, 20 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर आ जाएगा 8400। ठीक, 8400। जब 8400 जो ये आया ना, ये 4 डिजिट का नंबर तो हो गया, बट सीन क्या है कि ये सबसे लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर नहीं है। ठीक, तो इसके लिए फिर कैसे पता चलेगा कि सबसे लार्जेस्ट नंबर नहीं है और छोटा नंबर, मतलब ये छोटा नंबर है और फिर बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो ऐसे भी सोच सकते हो कि लार्ज नंबर अगर कैलकुलेट करना है तो 4 डिजिट का क्या होगा, 4 डिजिट का लार्ज नंबर ये है, इससे ये कितना छोटा है। अभी अगर 20 से मल्टीप्लाई करा हुआ है तो 21 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इससे बड़ा होगा, बट इससे छोटा आएगा। 22 से भी अगर मल्टीप्लाई करूँगा ना तो इससे छोटा ही आएगा। 23 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा ना तब भी इससे छोटा ही आएगा, बट 24 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा ना तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो इससे बड़ा हमें नहीं चाहिए, मतलब ये कि 4 डिजिट का
ग्रेटेस्ट नंबर तो चाहिए, बट ग्रेटेस्ट लार्ज जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा ना वो यहीं तक हो सकता है। इसके बाद में अगर आगे जाएगा तो फिर 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 420 जो एलसीएम निकला हुआ उस 420 में 23 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 23 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर्स आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कितना आएगा 9660। ये जो नंबर होगा ना, ये जो नंबर होगा ये 4 डिजिट का है और फिर सबसे बड़ा नंबर है 4 डिजिट का। ठीक, ये इस क्वेश्चंस के लिए, इस क्वेश्चंस के लिए यानी कि जो कि नंबर इससे 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 और इससे ये डिवाइड भी होगा और 4 डिजिट का है भी और सबसे बड़ा नंबर भी है जो कि इन चारों नंबर से डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो होगा ना वो आंसर होगा। ठीक, मतलब ये है कि शॉर्टकट वे में अगर मैं बताऊँ तो क्या सीन कर रहे हैं हम लोग, क्या मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि एलसीएम निकालना है और देखना है कि क्या वो 4 डिजिट का नंबर है। अगर नहीं है तो फिर उसको 4 डिजिट बनाने के लिए उसमें मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके फिर चेक करना है कि क्या वो लार्ज नंबर है, क्या इतना। अगर 4 डिजिट का बोले तो 4 डिजिट से इससे चेक करो, इससे कंपेयर करो क्या इससे छोटा है, और छोटा है तो जस्ट इसके पास में आ रहा है। ठीक, तो वहीं जा कर के वो बड़ा नंबर होगा। ठीक, अदरवाइज इससे बड़ा नंबर लेना ही नहीं है, इससे छोटा ही लेना है। तो छोटा तो बहुत सारा नंबर हो सकता है 4 डिजिट में। इससे छोटा अगर इससे मल्टीप्लाई करने 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 4 डिजिट का आ गया, 22 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 डिजिट का आएगा, 23 से भी मल्टीप्लाई किया तो भी 4 डिजिट का आया। बट सीन क्या है कि ये दोनों जो केस में आएगा ना, और इससे जो किया 23 से जो मल्टीप्लाई किया ये रिजल्ट आया। ठीक, 9660 आया। ठीक, और इससे छोटा आता ये 22 से 21 से और 20 से जो मल्टीप्लाई किया तो इससे छोटा आता है। मतलब ये कि ये नंबर 4 डिजिट का तो रहता, बट क्या है कि ये छोटा होता, सबसे बड़ा नंबर यही हो रहा है। जैसे ही 24 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये इससे ना बाहर चल जाएगा। मतलब ये है कि इससे बड़ा नंबर आ जाएगा तो वो उसको, तो उससे जस्ट छोटा वाला लेना है, तो उससे जस्ट छोटा वाला 23 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। ठीक, तो इसको हम कंसीडर करेंगे, यानी कि ये रिजल्ट हमारा होगा जो कि इन सभी नंबर से डिविजिबल भी होगा। ठीक, तो इस तरीके से होगा। और अगर ऐसा हमें चेक करने में प्रॉब्लम आ रहा है कि कैसे हम मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद में हम वो चेक करेंगे कि क्या वो बड़ा नंबर है कि नहीं है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ देखने में सिचुएशन मतलब वो कुछ क्रिएट हो रहा है कि कैसे पता चलेगा कितना मल्टीप्लाई करेंगे, कौन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सिंपल सा इसको मत फॉलो करो, इसको फॉलो कर लो, ये भी सही है। ये इससे ज़्यादा ईजी है। इसमें क्या है, इसमें कुछ इस प्रकार है कि सिंपल सा पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के बाद में जो मैं अभी एलसीएम निकाला हुआ है ना, ये एलसीएम, तो एलसीएम 420 आया। ठीक, तो फर्स्ट में क्या करो कि एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद में ये 4 डिजिट का लार्ज नंबर बोल रहा है, तो 4 डिजिट का लार्ज नंबर इसको और डिवाइड कर लो 420 से, जो एलसीएम निकाला उससे डिवाइड कर लो। ठीक, और डिवाइड करने के बाद में सीन क्या है कि अगर 2 जैसे डिवाइड करके और पूरा प्रोसेस मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक, 2 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई किया, सीन क्या है कि 8400 आ गया। ठीक, 840 आ गया। 840 को फिर से उसको ये माइनस करेंगे तो 515 और डबल लाइन आ गया। फिर उसके बाद में क्या 3 टाइप से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद में ये कितना आएगा 1260 आएगा। 1260 को जब इसको ये करोगे तो 339 आया। ठीक, तो 339 आया। और फिर इसके बाद क्या करना है कि मतलब प्रोसेस क्या था कि एलसीएम से डिवाइड करना है। सबसे 4 डिजिट का बोले या फिर 5 डिजिट का बोले उसको लो। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर बोल रहा है, ये ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है, तो 4 डिजिट और 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर को यहाँ पे लेना है और उसके बाद में इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आया उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है तो मैं बताता हूँ कैलकुलेट करना कैसे। इनको लेना है, इस नंबर्स को, जो लार्ज नंबर मैंने 4 डिजिट का या फिर 5 डिजिट का जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसको लेना है और इस रिमाइंडर को ना सिंपली इसमें से ना माइनस कर देना है। और माइनस करने के बाद में जो रिज़ल्ट आया ना वही हमारा आंसर होगा। ये 960 आएगा, इसका माइनस करने के बाद में ये जो रिज़ल्ट आएगा 960 आएगा और यही हमारा आंसर आएगा, जो कि इस मेथड से भी आया और इस मेथड से भी मैंने ला करके बता दिया। ठीक, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, बस डिवाइड करने का वो लोचा आता है। ठीक, ये ईजी है, डिवाइड भी हो सकता है। ठीक, फिर सेकेंड क्वेश्चन इसी टाइप का है, एक और कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए। जैसे ये क्या है कि मतलब फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 10, 15, 20 लीव्स नो रिमाइंडर। रिमाइंडर लीव नहीं कर रहा है तीनों के केस में। ठीक, और वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर बताओ जो कि इन सभी से डिविजिबल हो। ठीक, तो बाय द ट्रेडिशनल मेथड अगर करेंगे तो 10, 15 और फिर 20 इनका एलसीएम में फाइंड करना होगा।
ठीक। तो एलसीएम फाइंड करने पे क्या होगा, इसका एलसीएम जो आएगा वो 2 से जैसे कर लो कि 5 आया और फिर 10 आया और ये 15 एज इट इज रहेगा, फिर 5 से लगा दो और फिर 5 1 जब 5 और फिर 3 5 जब 15 और फिर 10 को एज इट इज रखो। फिर उसके बाद में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10 कर दो, ठीक, यही आएगा ना। फिर उसके बाद में 3 दूनी 6 25 30 और 30 यानी कि 300 आ गया, ठीक। ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हुआ है कि अगर 5 से अगर करोगे यहाँ पे 10 है तो 2 आएगा ना यहाँ पे, ठीक। तो ये नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, 5 2 जा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 कितना आएगा, 5 दूनी 10 10 3 30 30 दूनी 60 60 आएगा एलसीएम, ठीक। तो एलसीएम 60 आ गया। फिर उसके बाद में क्या करना था, बाय द ये शॉर्टकट मेथड क्या था, ये वाला मेथड से ये क्या करो कि एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद में फिर इसको, ये 2 डिजिट का है बट हमें चाहिए 4 डिजिट का, तो 4 डिजिट बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो इस सिंपल सा ये है कि इस मेथड को जैसे कि मैंने बताया कि 460 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि 20 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और फिर 00, ये 1200 तो आ गया, बट ये कितना है, ये 12 डिजिट का आ गया, तो ये तो आ गया, ठीक। बट सीन क्या है कि ये छोटा नंबर है, बड़ा बनाने के लिए क्या करना है कि 60 से फिर उसके बाद में 30 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, ये भी आ गया। फिर उसके बाद में इस तरीके से, मतलब ये कि मल्टीप्लाई कर करके उसको देखते रहना है, ठीक। 4 टाइम्स जो 9 है ना, इससे जस्ट छोटा आना चाहिए, वो जस्ट छोटा जो होगा ना वही वाला को कंसिडर किया जाएगा, उसी को माना जाएगा आंसर, ठीक। तो ये थोड़ा सा मतलब लेंदी पड़ जाएगा कि मल्टीप्लाई करते जाए, ठीक। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, बट ये एग्जाम्स में ऐसे करेंगे तो फिर टाइम निकल जाएगा। तो सीन क्या है कि इसको ज़्यादा प्रीफर करो, बट ये जो मेथड मैंने बताया ये भी किया जा सकता है, अगर शॉर्टकट वे में है, छोटा नंबर है तो फिर ऐसे भी प्रीफर किया जा सकता है, ये आसान भी पड़ेगा, ठीक। अदरवाइज ये वाला जो था एलसीएम, जैसे मैंने निकाला कि 60 एलसीएम आया, फिर उसके बाद में जो 4 डिजिट का जो लार्ज नंबर है उससे उसमें डिवाइड कर दो, यानी कि 60 से डिवाइड करो 4 टाइम्स 9 में, उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा, यानी कि अगर ये 1 टाइम्स लगाऊंगा तो 60 आएगा, 39 आ जाएगा, फिर उसके बाद 9 एक और आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 टाइम्स लगाओ, फिर 360 ऐसा कुछ आ रहा है। फिर उसके बाद में इसका जो ये करोगे तो 3 9 और ये एक 9 आ जाएगा, फिर उसके बाद में ये कट जाएगा, फिर उसके बाद में 6 टाइम्स और लगाओ तो 360 फिर से आएगा, यानी कि 39 फिर से रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर क्या बचा, 39 बचा, ठीक ठीक, 39 रिमाइंडर बचा। फिर उसके बाद में क्या था कि जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि जो एलसीएम से मैंने बताया, यानी कि जिससे डिवाइड कर रहा है, यानी कि 60 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। इसको छोड़ो, ये जिसमें डिवाइड किया ना 4 उसको लेना है, और उसके बाद में क्या है कि एलसीएम को बस माइनस कर दो। एलसीएम क्या है, 39 है, तो इसको माइनस कर दो, इस एलसीएम को माइनस कर दो, ठीक। यानी कि जो 4 डिजिट और फिर 5 डिजिट का लार्ज नंबर होगा उसमें से जो एलसीएम से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को बस माइनस कर दो। रिमाइंडर माइनस करने के बाद में जो रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आएगा, 9960, यही रिजल्ट आएगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस तरीके का। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच when डिवाइडेड बाई 8 9 10 leaves 3 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब ये कि जो क्वेश्चंस, जो मैंने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए, एक्सप्लेन किए, उसमें क्या था कि रिमाइंडर नहीं था किसी भी केस में, यानी कि इसमें जो नंबर दे रहा था उस तीनों या चारों केस में रिमाइंडर नहीं लीव कर रहा था। बट यहाँ पे क्या है कि इस तीनों केस में 3 रिमाइंडर लीव कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या अप्रोच रहेगा, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें भी है कि उसमें 4 डिजिट का नंबर मांग रहा था, बट इसमें क्या है कि इसमें 5 डिजिट के बारे में बोल रहा है, 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में बातें चल रही है, ठीक है। तो इसका क्या अप्रोच रहेगा, सिमिलर टाइप का है बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो क्या रहेगा कि पहले एलसीएम निकालने का सीन है, ठीक। तो एलसीएम पहले निकालेंगे 8 और 9 और फिर 10 का एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि 2 और फिर 4 और फिर ये 9 और फिर 5 आ जाएगा। उसके बाद में इसमें लगेगा नहीं, मतलब डिवाइड तो होगा नहीं, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में 360 आएगा, ठीक। और 360 हमारा ये एलसीएम निकालने के बाद में फिर क्या था, सीन क्या था कि इस एलसीएम से डिवाइड करना है 5 डिजिट के जो ग्रेटेस्ट नंबर जो है ना, उसमें डिवाइड करना है, ठीक। डिवाइड करने के बाद में क्या है कि इसको डिवाइड कर लो, जैसे कि 720 आएगा अगर मैं 2 टाइम्स लगाऊंगा, तो फिर उसके बाद में इसको माइनस करो, ये हो जाएगा 9, इसमें आ जाएगा, हाँ 9 आ जाएगा, फिर उसके बाद में ये 7 आ जाएगा और फिर उसके बाद में 2 आ जाएगा, ठीक। 2 7 9 और फिर उसके बाद में एक 9 और आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर होगा क्या
कि उसके बाद फिर लगा लो 7, आई थिंक 7 टाइम्स लगाओगे तो फिर ये आ जाएगा 25 20 आएगा, ठीक। उसके बाद फिर इसको वो माइनस करो, 9 का 9 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 7 आ जाएगा और 7 यानी कि 2 ये कट जाएगा, फिर उसके बाद में एक और 9 ला दो, फिर उसके बाद में फिर 7 टाइम्स और लगा दो, फिर 7 टाइम्स और लगाने के बाद में ये 2520 आ जाएगा, फिर उसके बाद में वही वाला रिमाइंडर बचेगा यानी कि 9 का 9 और 7 और फिर ये 279 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक। तो सीन क्या था कि जिसमें डिवाइड किया जा रहा है एलसीएम से, यानी कि 5 टाइम्स 9 माइनस ये रिमाइंडर जो बच रहा है उसको माइनस करना है 279। और इतना तक पहले वाले क्वेश्चंस में भी हो रहा था, बट इसमें डिफरेंस क्या है, जो रिमाइंडर जो बोल रहा है ना, रिमाइंडर लीव कर रहा है तीनों के केस में, ये इन सभी नंबर से जब डिवाइड किया जा रहा है इस बड़े वाले नंबर से, तो तीनों के केस में, चारों के केस में जो क्या है, रिमाइंडर लीव करेगा कितना 3। जब 3 रिमाइंडर लीव कर रहा है तो क्या करो, उसको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। जितना भी रिमाइंडर लीव करेगा ना उसको ऐड कर देना है। प्रीवियस क्वेश्चन में जो 2 क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें रिमाइंडर लीव नहीं कर रहा था, तो उसमें बस यहीं तक हम कर रहे थे, ठीक। उसके अभी ये क्या है कि रिमाइंडर लीव कर रहा है तो उसको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद में इसको जब कैलकुलेट करेंगे कि इसमें इतना में से इसको माइनस करो, फिर उसके बाद 3 को ये करो, तो 9 में से 9 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और फिर 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, बाकी के 9 एज इट इज रखो प्लस में 3, इसको करो तो कितना आ जाएगा 32799, यानी कि 99723 इतना रिजल्ट हमारा आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा होगा इसका आंसर, ठीक। ये मतलब ये है कि 5 डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिसमें 8 9 10 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक। तो ये फुल सॉल्यूशन हो गया, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12 18 21 एंड 38 लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब ये है कि इनसे डिवाइड करने के बाद में 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो जिसमें इन 12 से 18 से 21 से और फिर 38 से डिवाइड करने के बाद में सभी के केस में 3 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक। तो क्या है कि फिर इसके बाद में सेमी प्रोसीजर है सॉल्व करने का। 12 18 और फिर 21 और फिर 38 का इनका एलसीएम मैं फाइंड करूँगा, ठीक। एलसीएम क्या है कि 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, और फिर 9 आ जाएगा, और फिर 21 और फिर उधर आ जाएगा 19, ठीक। उसके बाद 2 से करेंगे और 2 से नहीं लगेगा तो 3 से करो, 2 3 जा 6 और फिर 3 जा 9 और फिर 7 और फिर उसके बाद ये 19 का 19 रहेगा इज इट इज। फिर क्या है कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 19, ठीक, ये आएगा, ठीक। फिर उसके बाद में इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आई थिंक आएगा 2 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 2 और 7 इंटू 90। फिर उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करने के बाद में, हालांकि एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई है कि यहाँ पे जो 19 आ रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ना बहुत बड़ा नंबर आ जा रहा है, ठीक। यहाँ पे ना एक्चुअली सीन क्या था कि क्वेश्चंस में ना 28 था, बट मैंने क्या किया कि 38 बना दिया था, तो थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जा रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद में। हालांकि प्रोसीजर सेम, ये कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन चेंज होने के बाद में फिर आंसर वो हो गया। तो अगर वो 28 आएगा तो फिर उसको ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 28 अगर मैं कंसिडर करूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 14 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा गया है, ठीक। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे 14 अगर जब आ रहा है तो फिर क्या सीन है कि जैसे कि ये यहाँ पे 14 अगर मैं कंसिडर करूँ तो फिर 7 से लग जाएगा, क्योंकि 7 और 7 यहाँ पे भी प्रेजेंट है और फिर 7 का फैक्टर ये भी है, तो 7 से फिर ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये है कि 7 से करूँगा तो ये 2 एज इट इज जाएगा, फिर 3 एज इट इज जाएगा, फिर 7 1 जा 7 और 2 7 जा ये कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। मतलब ये है कि जो हमारा एलसीएम आएगा वो 2 इंटू 3 इंटू 3 डबल 3 है ना, 2 है, 2 डबल 3 है, 2 डबल 3 इंटू 7 1 है, 7 इंटू एक और 2 यहाँ पे आ गया लास्ट में, तो 2 यहाँ पे, ठीक। कितना यार 2 दूनी 4 4 3 12 12 चौके 12 3 36 36 में 7 36 दूनी 72 72 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये 7 दूनी 14 और 7 7 49 1 50, मतलब कि ये 504, ठीक। तो 504 जो है वो हमारा क्या आया एलसीएम आया। फिर उसके बाद में ये इतना में डिवाइड करो 4 टाइम्स 9 में, यानी कि 4 डिजिट का जो लार्ज नंबर है उसमें 504 से डिवाइड करो, ठीक।
डिवाइड जब ये 504 से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे क्या आएगा, रिमाइंडर जो आ रहा है शॉर्टकट मैंने कैलकुलेटर से किया, ठीक। क्योंकि ये लेंदी पड़ जाएगा ना, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा चल जाएगा। तो क्या कि 19 टाइम्स मैंने लगाया, फिर उसके बाद में जो 19 टाइम लगाने के बाद में जो प्रोसीजर किया, फिर उसके बाद में लास्ट में जो रिमाइंडर बचा वो 423 बचा रिमाइंडर, ठीक। तो सीन क्या है कि रिमाइंडर निकालने के बाद में क्या है कि ये जो नंबर्स है इस केस में भी क्या है, रिमाइंडर 3 लीव कर रहा है, ठीक, तीनों के केस में, यानी कि जो भी नंबर दिया है उस केस में, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे कि लार्ज जो नंबर है उसको लेंगे, फिर उसके बाद में जो ये रिमाइंडर जो निकला उसको माइनस करेंगे, और जो रिमाइंडर बता रहा है कि रिमाइंडर सभी के केस में 3 लीव कर रहा है तो उसको ऐड कर देंगे, ठीक। और उसके बाद में ये जो कैलकुलेशन होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक। जैसे कि इसमें अगर मैं करूँ तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और एक 9 एज इट इज रहेगा, और प्लस में इधर 3 है। तो मतलब ये कि कैलकुलेट करने के बाद में क्या आएगा, 9, 5, 7 और 6 और 3 9 हो जाएगा। मतलब ये 9579 जो हमारा वो आया, ये आंसर आया, ठीक। तो ये हुआ, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये चैप्टर नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। मैंने 8-10 वीडियो बना चुके, ठीक। इसमें और सारे टॉपिक को मैंने कवर किया हुआ, जो भी इम्पोर्टेंट है कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन गवर्नमेंट एग्जाम में भी वो सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो पूरे सीरीज़ को देखते रहना, अगर देखना है तो फिर उसके अगर मतलब वो करना है, तैयारी करनी है तो फिर पूरे देखो, और स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक फॉलो करो, फिर पूरा एक सिस्टमेटिक वे में हर एक चैप्टर को मैं पढ़ा दूंगा, ठीक। तो देख लेना, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं।